हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और इस व्रत से जुड़े खास नियम। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बेहद खास महत्व है और हिंदू नववर्ष की ये पहली एकादशी है। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है, दान पुण्य भी किया जाता है। माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, सभी कार्य सफल होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2025 में कामदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और इस व्रत से जुड़े खास नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। ऐसे में हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर एक एक एकादशी आती है, यानी कि एक महीने में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ वासुदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से हर तरह की दुख दर्द से निजात मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कामदा एकादशी व्रत की तिथि और पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में नववर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी का व्रत जो है वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा। 7 अप्रैल को रात्रि के 8 बजे एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है और 8 अप्रैल को रात्रि के 9:12 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के मुताबिक 8 अप्रैल को व्रत किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:32 से 5:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से 12:48 तक रहेगा। कामदा एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सुबह 5:59 से रवि योग शुरू हो जाएगा और 2 सुबह 7:55 तक रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 6 बजे से शुरू हो रहा है और अगर आप कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण करना जरूरी होता है। तो व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 के बीच कर सकते हैं। द्वादशी तिथि रात्रि के 10:55 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें
और विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। इसके लिए यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आप काले रंग के वस्त्र न पहने, आप सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके लिए यानी कि सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने के लिए आप तांबे के पात्र का प्रयोग करें। तांबे के लोटे में जल और लाल फूल, अक्षत, एक चुटकी सिंदूर डालें और भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। अब भगवान विष्णु जी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और हरी विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और अंत में भोग लगाएं। व्रत कथा जरूर पढ़ें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा का खास महत्व होता है, वरना आपका फिर व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुनें। अंत में आप भोग अर्पित करें। इस दिन आप बेसन के लड्डू, खीर, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मिठाई या मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फिर जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु स्तुति का पाठ करें। इस तरह से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी जरूर मांगें। दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप करें। और इसके अलावा और भी हैं: ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। कामदा एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य को ये व्रत रखने से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। व्रत कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पुंडरीक नामक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व का भी वास था। उनमें से ललिता और ललित के बीच अत्यंत आपसी स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय और ताल तीनों बिगड़ने लगे। इस गलती को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और ये बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया और ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललिता को जब ये पता चला तो उसे अत्यंत दुख हुआ। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत करके उससे उसके पुण्य का फल अपने पति को देने से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी व्रत का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। चावल का सेवन एकादशी के दिन क्यों वर्जित माना गया है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड की है। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन ना करें, नहीं तो
अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चावल का सेवन इसलिए इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में प्याज लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों और मसूर की दाल, इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बाल, नाखून, मूंछ, दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन तुलसी की पूजा जरूर करें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते न तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और इस दिन आप शाम के समय तुलसी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।